गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास 11th अकाउंट्स के अंदर लेसन 9 में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, CGST और SGST। देखिएगा, CGST और SGST। देखिए, ये है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और ये है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसा है कि जब हम कोई भी कमोडिटी परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उन दोनों कंडीशंस में अगर हमारे पास दोनों की परसेंटेज दी गई है, चाहे वो CGST हो या SGST हो, तो हम उनको चार्ज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि बॉट गुड्स from RAM 5 lakh with trade discount 10%। bought goods from RAM 5 lakh with trade discount 10%। अब यहाँ पर और साथ साथ क्वेश्चन में कह रखा है अप्लाइड CGST 5%, 6% एंड SGST 9%। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ कंडीशन क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम राम से गुड्स परचेज किए हैं 5 लाख रुपीज़ के, 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी है और उसके साथ साथ जो CGST है और SGST है वो है आपका 6% और 9%। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि CGST 6% है और SGST 9% है, तो अब इसका क्या किया जाए। सबसे पहले एंट्री हम ये करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट की बात आई है, CGST की बात आई है, SGST की बात आई है, तो यहाँ 3 पॉइंट और इसके अंदर ऐड किए गए हैं। अगर सिंपली आपकी ट्रांजेक्शन होती बॉट गुड्स फ्रॉम राम तो आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, लेकिन उसने यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट और CGST और SGST की बात की है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले काम कर सकते हैं कि 5 लाख रुपीज हैं, इसका पहले आप ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करें 10% 20% 10%। अब 10% जब हम यहाँ पर इसका कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने 10% आता है 50,000। तो आपकी एक्चुअल जो वैल्यू हो गई है वो 5 लाख माइनस 50,000 इक्वल्स टू 4,50,000 ये हो गई। ठीक है, अब ये 4,50,000 आपकी अमाउंट हो गई। उसके साथ साथ अब यहाँ पर आप 4,50,000 अमाउंट डेबिट साइड में आप शो कर सकते हैं। उसके बाद उसने कहा है CGST 6% और 9% SGST, तो पहले आप इसका 6% निकाल दें, फिर आप ये है आपका CGST और फिर आप इसका SGST कैलकुलेट कर लें। SGST के लिए आपको क्या है 4,50,000 मल्टीप्लाई बाई कितना है 9%, ये आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे CGST और SGST तो आप यहाँ पर इनपुट CGST, ठीक है, अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। तो ये दो अमाउंट आपकी यहाँ पर आएंगी और पहली अमाउंट आपके पास ये परचेज की है, तो आप इन तीनों अमाउंट को प्लस करके राम के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए आप
27,000, ये आपका 27,000 ये आ गया। देन आप कैलकुलेट कर लिए इसको, ये आपका SGST आ गया। ठीक है, अब आप तीनों फिगर को आप ऐड करिएगा और राम के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। कितना आता है राम के अकाउंट में? ये आपका राम के अकाउंट में 5,17,500 रुपीज जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं। तो यहाँ पर परचेज, अब आप खुद देखिएगा, जब भी आप कोई कमोडिटी परचेज करते हो तो जितनी एक्चुअल अमाउंट होती है उसके ऊपर SGST लगता है, CGST लगता है, और तब वो टोटल अमाउंट आप उसे पेड कर पाते हो। तो जैसे मान लीजिए आपकी कमोडिटी जो थी वो 5 लाख रुपीज की थी, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट जो था वो 10% था, उसको हमने यहाँ डिडक्ट कर दिया। अब जो एक्चुअल अमाउंट है हमारी वो है 4,50,000। अब 4,50,000 पे ही हम जो है SGST चार्ज करेंगे और CGST को चार्ज करेंगे। अगर मान लीजिए ट्रेड डिस्काउंट ना होता किसी वजह से, ठीक है, तो आप डायरेक्ट 5 लाख पे ही CGST और SGST चार्ज करें। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हमने ये बॉट किया है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम ऐसी पार्टी हो कि हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हो, उस कंडीशन में क्या होगा वो भी देखिएगा। अब यहां उसने कहा है सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए गुड्स भेज दिए हैं, एंड रिसीव्ड ए चेक, और चेक रिसीव हो गया for the same and check sent to bank। मैंने आपको बताया था। अब इन्होंने एक चीज और कहा है कि SGST एंड CGST चार्ज जो है वो 6% है। तो यहाँ पर हमने गुड्स बेचा है 1 लाख रुपीज का, इसका मतलब कैश बेचा होगा, लेकिन उसने यहाँ पर एक चीज आपको बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दी कि एंड रिसीव्ड ए चेक, और चेक जो रिसीव किया गया, यानी कि जब आपने सामान बेचा तो सामने जो परचेजर है उसने आपकी पेमेंट जो है वो किस में की है? चेक में की है, और वो चेक जो है आपने जाकर बैंक में जमा किया है। उसके साथ साथ वो जो आपने गुड्स परचेज किया था, यानी कि सामने वाले पार्टी ने परचेज किया था, आपने बेचा था, तो आपने जब बेचा होगा तो उसके ऊपर SGST और CGST भी चार्ज किया होगा। तो यहाँ पर हमने गुड्स बेचा है इसलिए, और बेचने के बाद हमें जो चेक रिसीव हुआ है हमारे पास क्या आया? चेक आया, यानी कि हमने वो चेक बैंक में सबमिट कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू SGST अकाउंट टू CGST अकाउंट। अब यहाँ पर जैसे परचेज किया था हमने, तो 3 एंट्री जो थी वो डेबिट में थी, 1 क्रेडिट में थी, और जब हमने सेल किया है तो 1 एंट्री डेबिट में है और बाकी 3 क्रेडिट में है। तो यहाँ पर आप देखिएगा
ये 1 लाख रुपीज का आपका गुड्स था, इसने कोई ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट की बात नहीं की है, इसने डायरेक्ट सीजीएसटी की बात की है 6% की। तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे कि 1 लाख रुपीज का तो आपका अमाउंट है, ठीक है, उसके साथ साथ इस पर 6% लगाइए एसजीएसटी। कितना बैठ गया 6000 एसजीएसटी बैठ गया और 60,000 आपका, ये देखिए आप 1 लाख प्लस 6,000 एसजीएसटी प्लस 6,000 सीजीएसटी और टोटल मिलाकर आप बैंक अकाउंट के अंदर 1,12,000 रुपीज जो है वो डेबिट कर दें। ये आपकी सीट की कंडीशन है। इसमें ट्रेड डिस्काउंट होता तो पहले आप 1 लाख के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते जितना आता, और उसके बाद माइनस करने के बाद में फिर आप ये 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करते, तब आपकी अमाउंट टोटल होके आपके बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है एसजीएसटी और सीजीएसटी की, ये बड़े ध्यान से आप ट्रांजैक्शन पढ़िएगा और उसके बाद उसको ट्रांसफर करिएगा कि यहाँ पर जो है आपकी मेन अमाउंट, गुड सोल्ड और गुड परचेज, उसके बाद आपका कोई ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद कैश डिस्काउंट, उसके बाद आपका सीजीएसटी, देन एसजीएसटी। ये आपके सामने 6 पॉइंट हैं कि जिसके ऊपर ये एंट्रीज जो हैं ये ट्रांसफर करी जाती हैं, और चाहे आप गुड सोल्ड कर रहे हो तब भी कंडीशन चलती है आपकी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी की, और चाहे आप गुड्स को परचेज कर रहे हो तब भी ये चारों कंडीशन अप्लाइड की जाती है, ठीक है। आप अब इसको रिवाइज करिएगा और उसके बाद कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछिए।